Hello students, today we will discuss about how to solve the parallel and series networks of the resistance, and especially we will discuss how to assign which resistance is in parallel and which resistance is in series. आज हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है, इसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क लिया है जिसमें ये 10 ओम और 40 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, यहाँ 30 ओम 20 ओम और 60 ओम के तीन रेजिस्टेंस हैं एंड दे आर कनेक्टेड विथ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, so as we know the current always flows from positive terminal of the battery to the negative terminal। ठीक है, तो जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से इमर्ज होगा और नेगेटिव टर्मिनल को एंड होगा। ठीक है, तो ये करंट इस पॉइंट तक जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद इस करंट को दो पाथ मिलेगा, एक 10 ओम वाला पाथ और दूसरा 40 ओम वाला पाथ। तो जब करंट को दो पाथ मिलेगा तो करंट वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से करंट कुछ इधर की तरफ चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। कहीं भी किसी भी नेटवर्क में अगर करंट को दो पाथ मिलता है तो करंट वहीं से डिवाइड हो जाता है। दो मिलेगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तीन मिलेगा तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जितने पाथ उसको मिल जाएंगे हर पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, उतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये दोनों करंट I1 इस पॉइंट पे आएगा, I2 यहाँ से इस पॉइंट पे आएगा, फिर यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस जगह पे फिर ये I1 प्लस I2 इक्वल्स I हो जाएगा। फिर ये करंट जब यहाँ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो यहाँ से फिर इसको तीन पाथ मिल रहे हैं, एक 30 ओम वाला, दूसरा 20 ओम वाला, तीसरा 60 ओम वाला। तो फिर यहाँ पे ये डिवाइड होंगे I1 I2 और I3 में। ठीक है, तीन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और फिर जब ये तीनों करंट यहाँ पे पहुँचेंगे तो तीनों ऐड हो जाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, और टोटल यहाँ पे I करंट जो होगा ये नेगेटिव टर्मिनल को चला जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि करंट डिवाइड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो हम इसी से ये पहचानेंगे कि अगर सर्किट में करंट डिवाइड हो रहा है दो पाथ में, या कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड हैं किसी सर्किट में और उन दोनों रेजिस्टेंस में करंट कांस्टेंट ना होके दोनों में अलग अलग है या फिर डिवाइड हो जा रहा है करंट, तो वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस दोनों 10 ओम और 40 ओम दोनों पैरेलल में है, 30 20 और 60 ये भी आपस में पैरेलल में है। तो इनको हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे। पैरेलल में सॉल्व करने के लिए 10 ओम और 40 ओम को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस 10 अपॉन 1 अपॉन 40, इसका एलसीएम हो जाएगा 40, और 4 प्लस 1 4 प्लस 1 इक्वल्स 5 अपॉन 40। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इक्वल्स हो जाएगा 40 अपॉन 5 इक्वल्स 8 ओम। ठीक, इन तीनों को अगर हम पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो फिर हो जाएगा 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60 इक्वल्स एलसीएम 60, 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स 6 अपॉन 60, और यहाँ पे अगर हम R2 इसे बोलें तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 6 इक्वल्स 10 ओम। ठीक है, अब इस वाले रेजिस्टेंस की जगह पे हम एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और इसकी जगह पे हम 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दो, यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा था, तो इस वाले कॉम्बिनेशन में टोटल I1 प्लस I2 करंट, मतलब टोटल I करंट फ्लो हो रहा है, और फिर यहाँ से जब निकल रहा है तो इस वाले कॉम्बिनेशन में टोटल करंट जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है, मीन्स I करंट इस वाले कॉम्बिनेशन में भी फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कि अगर इन दोनों रेजिस्टेंस की हम बात करें तो इन दोनों रेजिस्टेंस को मिला के टोटल जो करंट है वो I है, और इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के जो टोटल करंट है वो भी I है। इट मीन्स कि इन दोनों रेजिस्टेंस में जितना करंट है उतना ही करंट इन तीनों रेजिस्टेंस में है। तो अगर हम इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड किए हैं और इन तीनों का इक्विवेलेंट फाइंड किए हैं, तो जो करंट है वो इसके इक्विवेलेंट में और इसके इक्विवेलेंट में इक्वल है। ठीक है, मीन्स करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर
ये इसका इक्विवेलेंट जो आया है वो और इसका इक्विवेलेंट जो आया है वो, ये दोनों सीरीज में होंगे। ठीक है, क्योंकि फिर से एक बार देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का टोटल करंट हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, और इन तीनों रेजिस्टेंस का जो टोटल करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इट मीन्स कि इन दोनों रेजिस्टेंस का टोटल करंट और इन तीनों रेजिस्टेंस का टोटल करंट या इक्विवेलेंट करंट इक्वल है। ठीक है, तो जब हम इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर लिए तो करंट जो होगा वो इनके इक्विवेलेंट में इक्वल होगा, इसलिए जो इक्विवेलेंट होंगे ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। और इन दोनों का अगर हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो हम 10 ओम और 40 ओम की जगह पे एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और दूसरा 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम की जगह पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और इसे हम डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट। अब ये दोनों हो गए सीरीज में, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 8 प्लस 10 ओम हो जाएगा, ये होगा 18 ओम। ठीक है, आई होप you all have understand. If you have any problem, you can ask me through the comments in my video or directly on the WhatsApp. Thank you very much.